और हर्बल तोता गुलाल के साथ। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश सरकार को बताया कांग्रेस नेताओं के बागी होने का कारण। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा प्रदेश में पार्टी की स्थिति नहीं है मजबूत। धर्मशाला में बागी विधायकों को लेकर एससी ने दिया फैसला, नगर निगम मेयर नीनू शर्मा ने किया फैसले का स्वागत, कहा एससी ने दिया सच्चाई का साथ। सोलन में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने किया लोगों से आग्रह, अपने हथियार जल्द से जल्द थाने में जमा करवाने के दिए निर्देश। शिमला में क्लाइमेट मीट का होगा आयोजन, सेमिनार में विशेषज्ञ और स्कूली बच्चे लेंगे हिस्सा, पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर किया जाएगा मंथन। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक पंडितों की नजर हिमाचल की ओर है। इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने 6 कांग्रेस नेताओं के बागी होने को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। जयराम ठाकुर ने विधायकों के बागी होने के पीछे सरकार में इन विधायकों की जलालत होने को वजह बताया है। वहीं उन्होंने इन नेताओं के बीजेपी के साथ आने के भी संकेत दिए हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी पर सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति का आकलन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत तो देखिए। ये विधायक 6 विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कांग्रेस की सरकार अपनी लोकप्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है। और प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं, तो इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा होना मुख्य वजह बताई जा रही है। वहीं इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है और केवल पार्टी फंड के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसी के साथ ही उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम ड्रॉप करने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। वहीं बैठक में केंद्रीय पार्टी नेतृत्व के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। डिस्कस हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे, उसमें उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उस। देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराजगी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें। और अब खबर मंडी से है, जहां बीजेपी मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए के 400 पार के नारे के बाद और देश विदेश में पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस की स्थिति युद्ध से पहले पीठ दिखाकर भागने जैसी हो गई है। साथ ही विधायक और बीजेपी मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने वाले नेता, चाहे वो सांसद प्रतिभा सिंह हो या रामलाल और कौल सिंह, चुनाव लड़ने से मुकर रहे हैं,
क्योंकि उन्हें आभास हो गया है कि एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है। अपने चुनाव न लड़ने के बयान से इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देश का नेतृत्व करें इसको मौन स्वीकृति दे दी है। और साथ ही बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने दिया बयान और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है, जहां कांग्रेस को छोड़कर लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से कोई भी व्यक्ति आज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश की आज परिस्थिति देखें तो जहां कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस छोड़ गए, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में भी कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कांग्रेस की वर्तमान की प्रदेश की अध्यक्षा और वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह जी ने मीडिया में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। मात्र सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता। ये कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा ने स्वयं माना है कि प्रदेश सरकार में। धर्मशाला नगर निगम की मेयर नीनू शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले 6 बागी विधायकों को किसी भी प्रकार राहत नहीं दी गई है। साथ ही नीनू शर्मा ने कहा कि नगर निगम के सभी पार्षद सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से इन बागी विधायकों के विधानसभा की जनता के साथ भी इंसाफ हुआ है। साथ ही जिन वोटरों ने अपना कीमती वोट देकर इन्हें विधानसभा पहुंचाया था, लेकिन इन 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से दगा करते हुए क्रॉस वोटिंग की थी। इस फैसले के बाद से ये उन लोगों की भी जीत है जिन्होंने इन विधायकों को वोट देकर विधानसभा में बिठाया था। जो हमारे 6 बागी विधायक थे, उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द होने पर अपने स्टे के लिए अप्लाई किया था और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी। उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कमेंट दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो 6 विधायक थे, उनकी जो विधानसभा की जनता है, उनके साथ कहीं ना कहीं ये इंसाफ हुआ है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी मनोबल को बढ़ाया है और कहीं ना कहीं ये उनके वोटर की जीत है और ये सच्चाई और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, क्योंकि जो ये 6 विधायक थे, उन्होंने ये जो अपना कर्म किया है, कहीं ना कहीं जनता जो है इससे बहुत हताश। और खबर सोलन से है, जहां लोकसभा चुनाव के तहत पुलिस ने लोगों से नजदीकी थाने में हथियार जमा करवाने का आग्रह किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोलन पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने वेपन जल्द से जल्द नजदीकी थानों में जमा करवाए, नहीं तो उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने अंतर्राज्यीय नाके लगाए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चंदेल ने बताया कि सोलन पुलिस जिले में कुल 5,592 हथियार है, जिसमें से अभी तक 300 हथियार ही जमा हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एमसीसी लागू हो चुकी है और डीएम सोलन ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हमारे सोलन जिला में कुल 5592 वेपन है और आजकल वेपन डिपोजिशन का काम चला हुआ है। सभी लोगों से अपील है कि वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपने अपने वेपन जमा करवा दें। अभी तक टोटल 300 वेपन जो है विभिन्न थानों में जमा हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस इंटरस्टेट नाकाज लगा चुकी है। हर आने जाने वाले और हर नोटोरियस एलिमेंट पे पुलिस की निगाह है। 7 स्पॉट पे पुलिस इंटरस्टेट नाका जो है लगाए हुए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस की 2 टुकड़ियां अवेलेबल। हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमाचल प्रदेश की बीती बरसात में हुई भयंकर आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते कुछ सालों से तापमान में अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रकृति के साथ मानवता पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कृषि और पर्यटन आर्थिकी पर बुरा असर हो रहा है।
वहीं इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर 3 दिवसीय शिमला क्लाइमेट मीट का एक्शन एड होगा, जिसे लेकर के शिमला कलेक्टिव और मानव विकास संगठन संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं। वहीं सेमिनार में विषय विशेषज्ञों के अलावा स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 21 मार्च तक चलने वाले इस सेमिनार में पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर मंथन होगा। और वहीं शिमला कलेक्टिव संस्था की सदस्य उमा महाजन ने कहा कि इनमें 3 दिनों के दौरान जलवायु परिवर्तन और उनके कारण पैदा हो रही परिस्थितियों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है शिमला के सिटीजन्स का, जिसमें और हम एक्शन एड के सौजन्य के साथ एक क्लाइमेट मीट, जिसमें आप अभी निमंत्रित हो, का उद्घाटन आज हुआ है। इसमें हमारी चर्चा क्लाइमेट के ऊपर रहेगी, क्लाइमेट क्राइसिस के, और खासकर जो आपदा के बाद क्लाइमेट के कंसर्न्स उभर के आए हैं उन पे रहेगी। इस मीट में 4 हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों के सदस्य आए हैं। कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हमने अगस्त में और सितंबर में बहुत ही बारिश का एक्सपीरियंस किया था, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन उस वक्त भी जो लोगों का कहना था वो यही था कि शुक्र है कि हम बच गए। दे डिडंट थिंक कि वाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, और क्यों हो रही है। तो हमने इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि हमेशा अपने बारे में ना सोचे, कभी औरों के बारे में भी सोचे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई और लोग हो। क्योंकि जो भी है, मतलब हम सब एक ही समाज में रहते हैं, हम सब एक ही उसमें रहते हैं, तो इसलिए सबको एक साथ चलने की वो होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है जो वो डिग्रेड। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।